क्या आप जानते हैं कि ओबेसिटी आपकी हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? ओवरवेट और ओबेसिटी में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों ही एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट के एक्यूमुलेशन के कारण होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ पर साइड इफेक्ट्स यानी कि बुरा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हम ओबेसिटी को BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर डिसाइड करते हैं। यदि BMI 25 से अधिक है तो उसे अधिक वजन माना जाता है, और वहीं अगर BMI 30 से अधिक है तो उसे ओबीस यानी कि मोटापा माना जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह SBL के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी पर कि ओबेसिटी क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज है जिसके होने के कई कारण होते हैं, जो शरीर में अधिक फैट या फिर कोई हेल्थ डिजीज कंडीशन की वजह से फैट एक्यूमुलेट हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो फैट है वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अधिक फैट होने के कारण यह अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव कर सकता है। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी के कितने टाइप होते हैं। तो ओबेसिटी की जो क्लासिफिकेशन होती है वो BMI पर डिपेंड करती है। यदि आपका BMI 25 से 29 के बीच में है तो यह ओवरवेट कैटेगरी में आएगा। और यदि हम ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 में BMI 30 से 35 के बीच में होता है, क्लास 2 में BMI 35 से 40 के बीच में होता है और क्लास 3 में BMI 40 से ऊपर होता है। अब बात करते हैं कि जो बच्चों में ओबेसिटी होती है उसको कैसे समझ सकते हैं। बच्चों में जो ओबेसिटी होती है उसे BMI के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ही जो बच्चों की एज ग्रुप है और जो जेंडर है उसके आधार पर भी कैलकुलेट किया जाता है। यदि आप 2 वर्ष से अधिक बच्चे की ओबेसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका BMI उसी एज ग्रुप के बच्चों में 95% से अधिक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी के कॉजेस क्या होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनमें की शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद का कम आना, स्ट्रेस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, कुछ इस तरीके की मेडिसिन लेना जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, स्टेरॉइड्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे कि स्क्रीन्स के आगे यानी कि जो हम मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में देर तक बैठे रहते हैं और कोई काम यानी कि हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ओबेसिटी है उसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। तो जो हम BMI की मेजरमेंट के थ्रू ओबेसिटी का डायग्नोसिस करते हैं, यह एक रफ कैलकुलेशन है जो कि हमारी वेट और हाइट के आधार पर होती है। इसके अलावा और भी टेस्ट हैं जैसे कि स्किन फोल्ड थिकनेस टेस्ट, वेस्ट टू हिप कंपैरिजंस, डेक्सा स्कैन्स। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट जो कि कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, लीवर टेस्ट, हार्ट टेस्ट, थायराइड टेस्ट और डायबिटीज स्क्रीनिंग। वेस्ट के आसपास फैट का एक्यूमुलेट होना ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि ओबेसिटी से रिलेटेड कोई आपको डिजीज कंडीशन हो सकती है। अब जानते हैं कि ओबेसिटी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सबसे पहले आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, कुछ कैंसर हो सकते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर डिजीज, इनफर्टिलिटी, अर्थराइटिस, नींद ठीक से ना आना और सांस लेने में दिक्कत होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि ओबेसिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है और किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को बैलेंस्ड करने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि आप हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। दूसरा, आप हर रोज 30 मिनट के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें कि वॉकिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज इंक्लूड हो सकती हैं। हाई कैलोरी फूड और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की मात्रा अपनी डाइट में कम करें। तीसरा, आप अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यदि
अगर आपका स्क्रीनिंग टाइमिंग ज़्यादा है, यानी कि आप लैपटॉप्स के सामने अपना अधिक समय बिताते हैं, तो इसके लिए आप हर 40 मिनट के बाद एक छोटा वॉक ले सकते हैं। चौथा, यदि आपको स्ट्रेस है तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपनी नींद को प्रॉपर लें। लास्ट में, यदि आपको इसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर इसकी दवाई भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको ओबेसिटी से रिलेटेड पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।